अगर 100 हिंदू है तो उसमें 33 हिंदू ऐसा है जो अपने आप में इंडिविजुअल देश है। उसे ना देश से मतलब, ना समाज से मतलब, ना मोदी योगी राहुल से मतलब, ना उसे किसी किस्से से मतलब, ना उसे सनातन धर्म की ये आस्था से मतलब, ना उसको आन बान शान से मतलब। हाँ, क्रिकेट मैच में भारत जीत जाए तो वो खुश हो जाता है, होली दिवाली भी बना देता है। बस वो अपने आप में इतना हिंदू है, बाकी उसे अपनी दाल रोटी से मतलब है और हिंदुस्तान में किसी और चीज से उसको मतलब नहीं है। वो वोट देने भी नहीं जाता है। गलत बोला तूने, गलत। हाँ, 100 में से 33 नहीं, 100 में से 67 हिंदू ऐसा है जो आराम से अपने धर्म को संभालता है, अपने धर्म का पालन करता है, अपनी पूजा और दिवाली सब कुछ मनाता है और क्रिकेट के मजे भी लेता है, चाहे वो जीते कोई भी। ठीक, वो इंडिया ही जीते ऐसा नहीं, कोई भी जीते उसका मजा लेता है। हाँ, इंडिया अगर जीतता है तो खुशी दुगनी होती है और खेल को खेल की तरह लेता है। ठीक, 33 नहीं, 100 में से 67, समझ रहा ना? 100 में से 67 हिंदू जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम फसाद की तरह क्रिकेट को के मजे नहीं लेते, समझ में आया? वो खेल के मजे लेते हैं। इंडिया जीत जाए तो खुशी मनाते हैं और बाई चांस अगर हार जाए तो उसको प्रोपेगेंडा और इंडियन क्रिकेट टीम की जो है ना, वो ट्रोलिंग वगैरह नहीं करते। समझ आ रही बात? ना मोदी योगी राहुल से मतलब। सही कहा तूने, लेकिन 100 में से 67 पर जो है ना हिंदू, वो उन्हें जो है योगी मोदी राहुल वगैरह से कोई मतलब नहीं। यानी कि ये जो 67 हिंदू है ना, उनको गंदी राजनीति का हिस्सा ना वो बनना चाहते हैं और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है। समझ गया? अब ना उसे सनातन धर्म की ये आस्था से मतलब, ना उसको आन बान शान से मतलब। अच्छा, सनातन धर्म से मतलब, तो जरा ये भी समझा देता कि तेरे हिसाब से सनातन धर्म की आस्था से मतलब होना वो होता क्या है, वो भी जरा समझा देता तो वो जनता जो है वो क्लियर हो जाती ना। सनातन सनातन चिल्लाकर मस्जिद की मीनार में चढ़कर भगवा लहराना, मस्जिद को तोड़ना, मासूम को जो है बेगुनाह मासूम लोगों को गऊ के हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग करके मार देना, किसी बच्चे को या किसी दूसरे कमजोर शख्स को पकड़कर जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाना, उसके बाद उसको मॉब लिंचिंग करके उसको मार डालना, ये इस सनातन के बारे में तू बात कर रहा? आप यकीन रख लीजिए कि ये जो है ना एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मशीन है। मुसलमान का नाम रखा हुआ है लेकिन दरअसल ये मुसलमान नहीं है, ये कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन चूंकि इसको मुसलमान बनकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, और अभी जो है दुकानें इसी नाम से चल रही हैं कि मुसलमानों के नाम से ही दुकानें चल रही हैं, तो ये भी अपनी दुकान चला रहा है। तो आप बखूबी इसका जो प्रोपेगेंडा जो है वो आप समझ सकते, मुझे ज्यादा बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, क्रिकेट मैच में भारत जीत जाए तो वो खुश हो जाता है, होली दिवाली भी बना देता है। बस वो अपने आप में इतना हिंदू है। अपने आप में हिंदू होना, अच्छा यही है हिंदू होना? अपने धर्म को प्रैक्टिस करना, अपने तीर्थ और त्योहार को मनाना अपनी फैमिलीज के साथ और अपनी फैमिलीज को संभालना, और कभी कभी क्रिकेट देखकर उसके मजे लेना, कभी जीत के तो कभी हार के, क्योंकि खेल है तो हाँ, खेल में जीत हार चलती रहे। और ये हमारे 100 में से 67 हिंदू है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके हिसाब से हिंदू होना क्या है आपको पता है? हिंदू होने का मतलब है सही हिंदू, और सनातन जो ये कह रहा है ना, इसके हिसाब से सही हिंदू वो है जो मुसलमानों को बराबर से गालियां दे, इस्लाम को गाली दे, उसके पैगंबर को गाली दे और कुरान शरीफ को बुरा भला बोले। इसके हिसाब से वही हिंदू हैं जो ये सब करता है। लेकिन सॉरी, वो सिर्फ 33 हैं, 100 में से 33, जिनका वजूद बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि नफरत जो है ना वो ज्यादा दिन टिकती नहीं, लेकिन बढ़ती बहुत जल्द है। प्यार और मोहब्बत इखलाक जो है ना वो हमेशा बरसों जो है वो कायम रहती है और उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन नफरत का अंत बिल्कुल तय है, जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी ही जल्दी दफन भी होता है। समझ रहा? एडवोकेट चल। और ये जो परसेंटेज की बात कर रहा है ना, 100 में से 33, हाँ, तो मेरे हिसाब से वो 100 में से 67 है। जी हाँ, ऐसे हिंदू हिंदुस्तान में किसी और चीज, यानी कि जिस तरह का ये जो हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चैनल पर बैठकर चलाता है, ये गंदी नस्ल का, सोशल मीडिया में कभी और कभी गोदी मीडिया के चैनलों पर इसको आप अक्सर देखेंगे अपना गोबर गलाजत उगलते हुए। नाम रखा है मुसलमानों का, खाना कमाना मुसलमानों के नाम पर और गालियां भी मुसलमानों को ही देना। वाह रे वाह, हरामखोर। यानी कि ये जिस थाली में खा रहा है उसी में ही छेद कर रहा है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जब ये अपने
खुद का अपने लोगों का सगा नहीं है तो ये आपका सगा होगा। इससे समझ लीजिएगा, जब ये खुद अपने लोगों को धोखा दे सकता है, बुरा भला कह सकता है, तो जब मौका आएगा या सरकार पलटेगी या कुछ इस तरह का माहौल बदलेगा तो ये फौरन माफी मांगकर उस तरफ आ जाएगा। मिसाल दे दूं, नीतीश कुमार। तो सैयद रिजवान अहमद गोबर, गटर, नाली, गंदी नस्ल, क्या तू जो गोबर उगलता है ना सोशल मीडिया में बैठकर और गोदी चैनल पर बैठकर, तो मैं बता दूं कि आज जो 100 में से 67 जो हिंदू है ना, उन्हीं की वजह से अभी तक जो है हमारा भारत बचा हुआ है। वरना तुम जैसे गंदी नस्ल के लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रोपेगेंडा फैलाने से, नफरत और फसाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कम्युनल राइट तक तुम लोगों का बस चले तो वो कर देते, सिर्फ अपने फायदे और मुफाद के लिए, क्योंकि तुम्हारी दुकान उससे चल रही है और तुम्हारा घर परिवार उससे चल रहा है। किसी मासूम के खून का जो वो है ना, वो तुम्हारे सर पर है। जो मासूम मर रहे हैं ना, जिस तरह का प्रोपेगेंडा और नफरत और जहर जो तुम लोगों के जहन और दिलों में घोल रहे हो ना, जो मासूम मर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी नफरत के चक्कर में, सारे के खून का जो है ना सेरा वो तुम्हारे सर जाता है। ठीक, तो ये जो है ना, ये वक्त है ना, ये ऐसे घूमता है, घूमकर वापस आता है और वक्त सबका आता है। कुत्ते का भी दिन आता है, सुना है कि नहीं? सुना है ना। वक्त का पहिया वो ऐसे घूमता है, तो जरूरी नहीं कि जो अभी वक्त जिस तरह का है वो वैसा ही रहे। कोई आबे हयात पी करके नहीं आया जो हमेशा यहाँ रहेगा। सबसे अच्छी मिसाल मैं तुझे फिरौन की देती हूँ, जो हिदायत के लिए, जो सबक के लिए अल्लाह ताला ने अब तक महफूज रखी है। फिरौन, समझ रहा ना? पढ़ लेना, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक, वैसे सभी जानते हैं फिरौन के बारे में। और आप लोगों की जिम्मेदारी है वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस नफरती कीड़े की वीडियो को शेयर कीजिएगा, गंदी नाजायज नस्ल की वीडियो को, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। यानी कि जो नफरत ना करे मुसलमानों से वो तेरे हिसाब से हिंदू नहीं है। सच में मेरा यही दिल करता, पता आपको, सच में। खैर, जाने दीजिए, ख्याल रखिए अपना, शेयर कीजिए वीडियो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।